जब रिजल्ट देखे थे तो 57 नंबर था, तब हम सोचे कि हम पूरा बनाए हैं, फिर भी मेरा नंबर कम है। हमारे यहाँ से एक बच्ची थी कोमल कुमारी, जिसका मैथ में 57 नंबर आया था, जिन्होंने अपने पूर्ण विश्वास के साथ बिहार बोर्ड को चैलेंज किया, जिनका नंबर डर नहीं लगा कि हम फेल भी हो सकते हैं? सब कोई बोले थे कि स्कूटनी सब कुछ नहीं होता है, तब पर में भी हम लोग बात पे विश्वास नहीं किए। हम सोचे कि हम सही बनाए हैं तो हमारा नंबर अवश्य ही इंस्टीट्यूट के बच्चों की ये हेल्प करेंगे या किसी भी अन्य इंस्टीट्यूट से जो असंतुष्ट है अपने नंबर से, तो क्या उन लोग के लिए भी आप मदद करेंगे? स्कूल क्यों नहीं जाते हैं? आप एक तरह से आप स्कूल पर एक तरह से आरोप लगा रहे हैं कि हमारा तो अभी कितना नंबर हुआ? मेरा टोटल 30 नंबर हो गया। 30? हाँ। जब 30 था पहले 30 हुआ अभी? हाँ। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रहे थे? लीड शॉर्ट में आपका स्वागत है, मैं श्रवण यादव। टीचिंग सेंटर जो कि बारून प्रखंड के नवोदय विद्यालय के सामने, ये ठीक सामने है सरस्वती टीचिंग सेंटर, जो आज के समय में काफ़ी हाईलाइटेड है बारून में। काफ़ी कम समय में ये आज अपना मुकाम बना चुका है ये इंस्टीट्यूट। आज यहाँ कुछ बच्चों से हम बात करेंगे। जो बच्चे मैट्रिक का या इंटर का जो भी एग्ज़ाम देते हैं तो उनका कुछ नंबर कम आ जाता है, तो जो उनके पेरेंट्स हो या टीचर हो तो लोग बोलते हैं कि चलो तुम इतना ही बनाए ही होगे। लेकिन जिन बच्चों को भरोसा रहता है, विश्वास रहता है कि नहीं, जब हम इतना बनाए हैं तो मेरे इतना अंक क्यों आया है, आज उन्हीं में से आज सरस्वती टीचिंग सेंटर के कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बिहार सरकार को चैलेंज किया, बिहार बोर्ड को चैलेंज किया, और जिसका नतीजा हुआ कि आज इनका नंबर 97 अंक आया, जो कि पहले 57 नंबर था। तो हम आइए उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से आखिर ये इन्होंने कैसे इसको फॉलो किया, आखिर इसका नियम क्या है, और उन बच्चों का एक प्रेरणा स्रोत है जो ये सोचकर मटिया देते हैं, शांत रहते हैं कि अब चल मेरा नसीब में ही इतना ही नंबर था। तो आइए हम जानते हैं यहाँ के बच्चों से कि किस तरह से उन्होंने मेहनत करके, चाहे क्या उसका प्रोसेस था, कैसे वे वहाँ तक पहुँचे। आप भी पहुँच सकते हैं, तो हम बातचीत करते हैं। धन्यवाद आपको। नाम के साथ कुछ अपना साथ परिचय पहले बता दीजिए। मेरा नाम रंजन कुमार, और मेरा ये सरस्वती टीचिंग सेंटर 2016 से चल रहा है, जो आज तक बहुत ही अच्छा यहाँ से परफॉर्मेंस, बच्चों को अच्छा रिजल्ट मिला है। और आज भी हमारे यहाँ से एक बच्ची थी कोमल कुमारी, जिसका मैथ में 57 नंबर आया था, जिन्होंने अपने पूर्ण विश्वास के साथ बिहार बोर्ड को चैलेंज किया, जिनका नंबर सुधर करके 97 हुआ है। यहाँ से बच्ची पढ़ रही थी? जी, हमारे ऐसा एक बच्ची है या अनेकों ऐसा मैंने आपके पास? नहीं, ऐसी तो एक ही बच्ची थी जिनका मार्क्स में थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था, और हम लोग को भी पूरा पूर्ण विश्वास था कि ये इस तरह का मैंने अच्छा अंक से पास करेगी। तो आप इसके लिए जिम्मेवार किसे ठहराते हैं? मतलब ये शिक्षा विभाग की मैंने कमियां हैं या कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? नहीं, इसमें किसी की कमी नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया, जो जिस तरह से नंबर कंप्यूटर में चढ़ाया जाता है, वहीं पर थोड़ा सा दिक्कत हो गया था कि 97 के जगह उन्होंने 57 लिख दिया था। इसमें हम किसी को दोषी नहीं कहेंगे, ना बिहार सरकार की दोष है, ना शिक्षा मंत्री की दोष है। लेकिन अब हम आगे ये कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चे इस प्रकार से, अगर जो उनका नंबर कम आ जाता है और वो थोड़ा सा हताश हो जाते हैं उसके कारण कि हम फेल कर गए, अगर उनको इस तरह का विश्वास है कि हम इतना नंबर का बनाए हैं, हमारा इतना नंबर आना चाहिए, वो अपने आप से संतुष्ट हैं, तो उन्हें बिहार बोर्ड को चैलेंज करना चाहिए। मार्क्स आप अगर जो बनाए होंगे तो आपको उतना मिलेगा। वे बच्चे जो मतलब उनको भी ये संतुष्टि नहीं होगा, लेकिन किसी न किसी कारणवश वहाँ तक वो पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो आप उन्हें किस तरह से मदद करिएगा? अगर जो बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं तो हम लोग उसके लिए जो भी टीचर होते हैं, हम इनसे कहना चाहेंगे कि टीचर लोग तो कहते हैं कि जाए दो, मटिया दो, अब अगला बार प्रयास करना। नहीं, तो जो टीचर इस तरह से कह देते हैं, वो माने बच्चा को हेल्प करना नहीं चाहते हैं। और टीचर का एक मतलब होता है कि आप टीचर बने हैं तो छात्रों के हित में काम करें, जो भी करें छात्र के हित में काम हो। टीचर का ऐसा मतलब एक स्वभाव होना चाहिए। तो चलिए, जैसा कि देखा आपने, जो भी बच्चे, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो आप सरस्वती टीचिंग सेंटर के यहाँ के डायरेक्टर मिलिए और आपको अपना मनपसंद, जो भी आपको जितना आप मेहनत किए हैं उस विषय में अपना नंबर पाइए और आगे अपना पढ़ाई लिखाई को जारी रखिए। मन को मतलब उदास मत रखिए। हम आइए, एक और यहाँ शिक्षक हैं जो कि हम इनसे पहले भी मिल चुके हैं फुटबॉल मैच के दौरान। ये काफ़ी अच्छे वक्ता हैं, इतने कम उम्र में इतने अच्छे वाणी का यूज़ कर रहे हैं। हम इनके फ़ैन हो चुके थे उसी दिन से। हम इन्हीं से आइए कुछ जानकारी लेते हैं इस विषय पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके और आपके
न्यूज़ चैनल को। मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ और मैं इस संस्था में 2019 से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं 2019 में यहाँ पर आया था तो उसी समय से मैंने अपने अंदर जो है कि यह सोचा था कि शिक्षा को एक नए तरीके से जो है कि बच्चों तक पहुँचाया जाए, क्योंकि शिक्षा देने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन शिक्षा देने का तरीका डिफरेंट होना चाहिए, ताकि जो बच्चे हताश रहते हैं, जो निराश रहते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, वो भी करके दिखा पाए। और आज वही हुआ। मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के बाद जो रिज़ल्ट आया था, बहुत सारे बच्चे जो है कि इस रिज़ल्ट से संतुष्ट नहीं थे। वहीं पर कई इंस्टीट्यूट के जो शिक्षक थे उन्हें यह करके मना कर दिए कि रीचेकिंग करवाने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा मिलने वाला है नहीं, इतना ही से जो है कि आप संतुष्ट हो जाइए और अगली बार बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कीजिए। लेकिन मेरा आप ये जो बोल रहे हैं कि जैसे केवल अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों की हेल्प करेंगे या किसी भी अन्य इंस्टीट्यूट से जो असंतुष्ट है अपने नंबर से, तो क्या उन लोगों के लिए भी आप मदद करेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, एक शिक्षक का जो कर्तव्य होता है वो केवल अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों के लिए ही नहीं होता है, बल्कि हर उस विद्यार्थी के लिए होता है जो विद्यार्थी अपने जीवन में कुछ पढ़ लिख करके बनना चाहते हैं। तो एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वो अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों को ही नहीं, हर बच्चों का सहयोग करे और हर बच्चों को सहयोग करके उन्हें मंजिल तक पहुंचाने का काम करे। तो रिजल्ट से संतुष्ट नहीं थे तो हम लोगों ने जो है कि बताया कि नहीं, वैसे तो हम लोगों का भी मानना है कि रिजल्ट में ज़्यादा कोई परिवर्तन होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार कोशिश करने से कोई ज़्यादा परेशानी है नहीं होगा तो फिर अगली बार प्रयास करेंगे। जैसा कि आपने कुछ देर पहले बोला कि हम जब 2019 में इस लाइन में आए तो आपका सोच था कि हम कुछ अलग ढंग से पढ़ाएं, कुछ अलग। तो आपने औरों टीचर का पेशा किस मतलब कैसे अलग पढ़ा रहे हैं और टीचर सब पेशा? जी, मेरा जो पढ़ाने का तरीका होता है वो जैसे कि ज़्यादातर मतलब कि जो शिक्षक होते हैं ज़्यादातर किताबी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, और किताबी लैंग्वेज तो रहना भी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जब किताबी लैंग्वेज लिखेंगे नहीं तो मार्क्स मिलेंगे नहीं। लेकिन उस किताबी लैंग्वेज को ज़मीनी स्तर से समझाने का हम प्रयास करते हैं, जो कि अपने क्षेत्रीय भाषा में उसे समझा करके उनके दिमाग में बैठाने का प्रयास करते हैं, जिससे बच्चे आसानी से सीख पाते हैं और जल्दी भूलते नहीं हैं और ज़्यादा दिनों तक जो है कि उन्हें याद रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने यहाँ के हम टीचर जो थे, यहाँ के हम टीचर से मिलवा चुके हैं, अब हम उस स्टूडेंट से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नंबर 57 से डायरेक्ट 97 हुआ है, जिनको खुद पर विश्वास था कि जब हमने इतना अंक का बनाया है तो मेरा अंक इतना आना चाहिए। अब उन्हीं स्टूडेंट से हम बातचीत करते हैं। कोमल कुमारी। कितना आपका आती है, किस विषय में नंबर कम आए थे? मैथ में। तो आपको कब ऐसा लगा कि मतलब मेरा नंबर कम आ गया है? जब रिजल्ट देखे थे तो 57 नंबर था, तब हम सोचे कि हम पूरा बनाए हैं, फिर भी मेरा नंबर कम है। आपको हिम्मत कहाँ से मिला बिहार सरकार को ये चैलेंज करने के लिए? मुझे पूरा विश्वास था और हमारे टीचर और मेरी दी को भी पूरा भरोसा था कि हम इतना नंबर ला सकते हैं। मतलब फिर भी आपको ऐसे कौन थे, गार्जियन थे या शिक्षक थे या कोई आपके ऐसे मित्र जो मतलब आपको ये प्रेरणा दिए कि नहीं, जब तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम्हारे अंदर काबिलियत है, तो तुम सरकार को चैलेंज करो? रंजन सर दिए थे कि स्कूटनी करवा लो, अगर तुम सही बनाई होगी तो तुम्हारा नंबर अवश्य ही बढ़ेगा। स्कूटनी करवाने के लिए तो लोग डरा भी देते हैं, कितना तुम्हारा पैसा भी लग, तुम इसमें फेल होने का वजह तुम्हारा डर है, तो आपको ये डर नहीं लगा कि हम फेल भी हो सकते हैं? सब कोई बोले थे कि स्कूटनी ये सब कुछ नहीं होता है, तब पर में भी हम लोग बात पे विश्वास नहीं किए। हम सोचे कि हम सही बनाए हैं तो हमारा नंबर अवश्य ही बढ़ेगा। जहाँ तक हमारी जानकारी है तभी तक प्रखंड या जिले में आप पहली ऐसी स्टूडेंट है जिन्होंने बिहार सरकार को चैलेंज करके अपना नंबर बढ़ाने का काम किए हैं। तो बोलते सभी लोग हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, मेरा संतुष्टि लायक नंबर नहीं है, लेकिन फिर लोग भूल जाते हैं। ऐसा है ना? फर्स्ट टाइम आपको लग रहा है कि इससे पहले कोई किया था? हम तो नहीं जानते, पर हम करवाए का है कि हमको विश्वास था कि हम मैथ सब सही बनाते हैं। और सब सब्जेक्ट में आपका मन मुताबिक नंबर आया है? सिर्फ संस्कृत में थोड़ा कम है, 84 है। अच्छा, 84 फिर भी कम है, तो और कितना चाह रहे थे? 90 चाह रहे थे। तो आपको ये जो इतना सब अंक लाए, इतना अच्छा से मार्क्स पास किए हैं, आपका टोटल अंक कितना हुआ? 449। इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? हम क्रेडिट हमारे टीचर और ख़ासकर रंजन सर और दी को देना चाहते हैं, क्योंकि दी हमें पढ़ने के लिए उठाती थी और कहती थी पढ़ो, क्या कि हम ज़्यादातर सोते थे इसलिए। आपकी दीदी टीचर है क्या? नहीं, पढ़ती है, वो भी 12th में है। अपने लॉकडाउन, अभी जैसा कि लॉकडाउन भी पिछले साल लगा था, 2 साल लगातार लॉकडाउन रहा था, आपने उस दौरान कैसे पढ़ाई लिखाई किया? लॉकडाउन में
हमें सब समझाया कि ऐसे पढ़ना चाहिए, वैसे दीदी भी पढ़ चुकी थी आगे, इसलिए वो हेल्प की कि याद करो पहले ही से, तब तुम्हारा रिजल्ट बेहतर आएगा। तो हम पहले ही से याद करते थे। कौन स्कूल से पढ़ाई कर रहे थे? हाई स्कूल बारून। हाई स्कूल में आपके फेवरेट टीचर वहाँ के कौन थे? फेवरेट टीचर ज़्यादातर तो जेबे नहीं करते थे, वैसे सलेसे सर ठीक है। स्कूल क्यों नहीं जाते हैं? आप एक तरह से आप स्कूल पर एक तरह से आरोप लगा रहे हैं कि मतलब स्कूल ज़्यादा नहीं जाते थे, यानी पढ़ाई लिखाई नहीं होता था। नहीं, लॉकडाउन में स्कूल बंद था तो कहाँ से जाए? नहीं, जब स्कूल खुला रहता है तब फिर स्कूल जाते गए थे, स्कूल खुला था तो गए थे। स्कूल का पढ़ाई लिखाई कैसा है? सेठ कॉलेज में एडमिशन करवाना चाह रही हैं आप? हाई स्कूल में करवाएंगे। नहीं, बारून में ही। बच्चों को मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे जो जिनका नंबर कम आता है और वो लोग मतलब ये वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, या उनका गार्जियन हो या टीचर हो, सब लोग बोलते हैं कि जाने दो, आप उन बच्चों से क्या कहना चाहिएगा? उन बच्चों को अगर पूरा विश्वास है कि मेरा मार्क्स बढ़ेगा तो वो अपना चैलेंज करवा सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं आगे। आप इसके लिए प्रोसेस बता सकते हैं कि सबसे पहले मैंने कहाँ जाना होगा, किससे मिलना होगा? आप 1 बाय 1 करके शुरू से प्रोसेस बताइए। वो जहाँ पढ़ते हैं वो अपने टीचर से हेल्प ले सकते हैं, या किसी और से भी, गार्जियन से, पेरेंट्स से, कुछ से भी ले सकते हैं और कह सकते हैं। आपको कौन सा टीचर हेल्प किए थे? रंजन सर। कौन सा? रंजन सर स्कूटनी करने के लिए बोले थे। चलिए हम आगे हम रंजन जी सर से ही बात करते हैं इस विषय पर। जो बच्चे मतलब उनको लग रहा है कि अपने आप पर विश्वास है, तो हम रंजन सर से इस विषय पर बात करते हैं। तो रंजन सर, आप इसको विस्तार से बताने का प्रयास कीजिए, जो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, आखिर किस तरह से वहाँ पर पहुँचेंगे? यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा कोई परेशानी है नहीं। जहाँ तक जैसे हमें पूर्ण विश्वास था, इसका मार्क्स जब हम भी देखे थे तो हमें भी थोड़ा सा शौक़ लगा कि हमारे क्लास में हमेशा फुल में फुल मार्क्स लाने वाली लड़की को मैथ में इतना कम नंबर आ जाए। तो इसको लेकर के हम बहुत ज़्यादा जागरूक हुए और इसके रिज़ल्ट को लेकर के, मार्क्स को लेकर के हम भी थोड़ा सा चिंतित हो गए। और हम सोचे कि जब ये फुल नंबर बनाई है, जब अपने कोचिंग में बना सकती है तो वहाँ पर भी बनाई होगी। इस लेकर के हम इसको सलाह दिए कि आप जो है कि स्कूटनी कराइए, यानी कि सरकार को चैलेंज कीजिए। वो डेट आया है और जहाँ साइबर होता है वहाँ पर ऑनलाइन करवाए थे। ऑनलाइन सेंटर जहाँ पर भी है वहाँ पर जा कर के आप ऑनलाइन करवाइए, जिसका चार्ज 120 रुपये लगता है पर कॉपी का। और जितना कॉपी पर आपको भरोसा नहीं है, यानी मनपसंद नंबर नहीं आया है, उतना कॉपी में आप चैलेंज कर सकते हैं। कितना दिन बाद फिर इसका रिजल्ट आ गया जब चैलेंज करने के बाद? इसका रिजल्ट 1 मंथ लगभग उसके बीच में ही आ गया है मार्क्स। विश्वास था करते समय कि मतलब ये ऐसी मैंने मनसोखी में कर दिए थे कि चलो देखा जाएगा? नहीं, हमारा पूर्ण मैंने एक तरह से कहिए कि पूर्ण रूप से पूरा विश्वास था। और हम लोग पहले से भी इसका मैंने एक तरह से कहिए कि अनुमान लगा लिए थे कि इसका जो मार्क्स होगा 97 होगा, जो गलती से 57 हो गया है गलती से। और हम क्लास में भी बच्चों लोग को बताए थे कि एक लड़की ऐसी है जो अपने ही कोचिंग के है, इस तरह का उसका मार्क्स आ गया है, तो हम लोग उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। अगर स्कूटनी से सुधार नहीं होता तो हम लोग बोर्ड ऑफिस तक जाते और वहाँ पर डायरेक्ट बोर्ड को चैलेंज करते। लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे आप? जी, हम इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ने के तैयार थे, क्योंकि हमको पूर्ण रूप से विश्वास था। अभी भी इसका जितना नंबर है वो हमें लग रहा है कि कम है, लेकिन एक ही विषय में जो है कि चैलेंज की थी, इसके लिए अब उतने में ही संतुष्टि। डायरेक्ट सर से मिलिए, सरस्वती टीचिंग सेंटर के डायरेक्टर सर हैं रंजन जी। आप इन्हीं से मिलिए जिनको विश्वास नहीं है। अब तो समय लगभग ख़त्म हो चुका होगा। अब अगर अभी से कोई फिर से चैलेंज करना चाहता हो, अभी से अगर जो कोई फिर से चैलेंज करना चाहा तो अब डायरेक्ट बोर्ड ऑफिस में जाना पड़ेगा और वहाँ से डायरेक्ट 600 रुपया लगेगी। जहाँ तक मैंने हमें सूचना मिला है कि 600 रुपया लगेगा और डायरेक्ट आप अपना कॉपी देख सकते हैं। ऐसा मैंने है प्रावधान, क्योंकि हम इसके लिए मन में ठान लिए थे, किसी से हम शेयर किए या ना किए, लेकिन हम इसके लिए मन में ठान लिए थे कि अगर स्कूटनी से रिजल्ट नहीं सुधरता है तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा। तो वहाँ तक हम पता किए तो पता चला कि 600 रुपये लगता है पर कॉपी और मार्क्स जो है कि सुधर जाएगा। अगर जो बनाया हुआ होगा तो और सामने है, ठीक है, अच्छी बात है कि सामने हम अपना कॉपी देखेंगे, कहाँ पर गलती है नहीं गलती है वो भी देख लेंगे। साथ में स्टूडेंट और जो चेक करने वाले टीचर होते हैं दोनों साथ बैठते हैं, साथ में रहते हैं। वहाँ तो गड़बड़ भी किया जा सकता है? नहीं, वहाँ पर गड़बड़ क्या है, वो तो कैमरे के निगरानी में होगा। जो आप बनाए होंगे वही आपको नंबर, एक तरह से जैसे कि आप चैलेंज कर रहे हैं तो अगला को भी आप चैलेंज कर रहे हैं तो अगला भी तो आपको तो वही चैलेंज पर नंबर देगा। ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पर हम जाएं और पैसा दे करके कर दें। ये इंटर के स्टूडेंट हैं, इनका भी मार्क्स कम आया था,
तो ये भी रंजन सर के ही माध्यम से इनका भी मार्क्स सुधारने का काम किया गया है। तो आइए इनसे ही जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयप्रकाश हुआ। आपका कौन सा सब्जेक्ट में नंबर कम आए थे? मैथ में कम हुआ था। मैथ में कितना नंबर पहले आए थे? मेरा नंबर पहले 21 नंबर आया था। तो मतलब फेल ही थे। तो अभी कितना नंबर हुआ? मेरा टोटल 30 नंबर हो गया। 30? हाँ जब 31 था पहले 30 हुआ अभी। हाँ। तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रहे थे? ऐसा नहीं है, आर्थिक स्थिति के कारण हम कोचिंग नहीं कर पा रहे थे। जो रंजन सर हुए अपने साथ रात को बुला कर पढ़ाते थे, जितना न बन पाया उतना ही किए वो। जैसे 7 बजे से हम लोग आते थे 10 बजे तक, जितना पढ़ाए वो बस उनका ही नंबर है। हम लोग घर नहीं पढ़े थे, आर्थिक स्थिति के कारण हम कोचिंग नहीं जा पा रहे थे। कहावत है ना कि जो आर्थिक स्थिति जिसका कमज़ोर होता है वही पढ़ने पर ध्यान देते हैं और वही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बीच वाले तो लोग बिजनेस में फंस जाते हैं और ऊपर वाले लोग नौकरी बांटने के चक्कर में रहते हैं कि हम लोग नौकरी देने के लिए पैदा लिए हैं। तो हमेशा गरीब लोग ही इतिहास लिखते हैं। ऐसा नहीं है सर, सब कुछ वो नंबर ही नहीं रहता, नॉलेज पर भी होता है। जो हमारे रंजन सर हुए, जो कदम से कदम हमको मिला कर चले और वो हमको भी दिखाए रास्ता कि पढ़ो बाबू, आर्थिक स्थिति कम ही है। जो अपने से हमको पढ़ाते रहे, रात को बुला कर हम लोग 11-12 बजे तक पढ़ते रहे। जो जितना नंबर है सब उसी उनका ही देना है। टोटल मेरा 265 नंबर है, बस उन्हीं का देना है। आर्थिक स्थिति के कारण हम पढ़ नहीं पाए, लेकिन वो सर आप सारा श्रेय रंजन सर को ही देना हाँ, चाहिए। सर को सर के सर होने के कारण मेरे भैया भी हैं जो बहुत सलाह देते थे कि पढ़ो पढ़ो। अब इतना नहीं बन पाया तो अपने कोचिंग में बुलाकर हमें पढ़ाए और बोले, जब हम लोग का नींद आता था तो पानी झोंक कर उठाए कि पढ़ो बाबू पढ़ो एग्जाम। बस हम तो नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन 3 महीना लास्ट बचा था। जो 265 नंबर आया इन्हीं का देना है। कौन सब्जेक्ट में आपका सबसे हाईएस्ट नंबर है? मेरा हिंदी में है 72 नंबर। सबसे ज़्यादा हिंदी में नंबर आए हैं, तो हिंदी आपका काफ़ी मजबूत सब्जेक्ट हुआ। हाँ वो तो है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव था मेरा तो 50 को मारना रहा था तो हम 55 मार दिए थे। 50 मारना था 55 मारती है। एक्साइटेड ऐसे कैसे मार दिए? 50 उठाई तो एक्साइटेड के कारण कहा कि मेरा वो हाँ वो ज़्यादा हल्का क्वेश्चन था, वही सॉल्व अथी देख रहे थे तो बन गया था।